एक बार की बात है, मां भगवती पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, आप सदैव उन्हीं को कष्ट देते हैं जो पहले से ही कष्ट में हों, जो दुखी हों, जो कमजोर हों, जो गरीब हों, उन्हीं को आप सदैव कष्ट देते हैं। जो सुखी हों, सुख में हों, अच्छा जीवन जी रहे हों, उन्हें आप और सुख देते हैं, उन्हें दुख नहीं देते। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, सृष्टि का जो नियम है वो बिल्कुल यही है। तुम्हें भी जब मौका अगर मिलेगा तो तुम भी यही करोगी। जो कष्ट में है उसी को कष्ट दोगी। मां भगवती पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, कभी ऐसा मौका आया और मुझे इस सृष्टि का संचालन करना पड़ा तो मैं कभी भी जो कष्ट में हैं, जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, उन्हें कष्ट नहीं होने दूंगी। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, बात आई गई हो गई। और एक दिन भोलेनाथ ने कहा कि चलो कहीं पिकनिक मनाने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। और बस भोलेनाथ और माँ भगवती पार्वती कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। वहाँ भोलेनाथ तो अपनी समाधि में बैठ जाते हैं और माँ भगवती पार्वती भोजन की व्यवस्था में लग जाती हैं। भोजन इत्यादि की का प्रबंध करने के बाद जब भोलेनाथ की समाधि टूटती है तो वो भोजन इत्यादि जब कर लेते हैं तब भोलेनाथ कहते हैं कि देखा पार्वती, तुमने भी तो वही किया, जो दुख में था उसी को दुख दिया। मां भगवती पार्वती ने कहा, ऐसा मैंने कब किया? मैं तो ऐसा कुछ भी, मैंने साथ कुछ किया ही नहीं। भोलेनाथ ने कहा कि तुमने ये जो भोजन बनाने के लिए चूल्हा जो बनाया, इस चूल्हे में जो ईंट लगाया, वो ईंट कहाँ से आया था? तो मां भगवती पार्वती ने कहा कि पास में ही यहीं एक कुआं था, टूटा हुआ था, तो उसी में से कुछ ईंट निकले हुए थे, मैं वही ईंट ले आकर के प्रयोग करके भोजन बनाई हूं। भोलेनाथ ने कहा, एक और ये जल कहाँ से लाया? तो बताया कि बगल में एक सुंदर सा कुआं था, वहां से बहुत साफ स्वच्छ उसमें जल था, वही जल आप पीने के लिए मैं ले आई हूं। भोलेनाथ ने कहा कि उस कुएं में से तुमने ईंट क्यों नहीं निकाला? मां भगवती पार्वती ने कहा, वो तो देखने में बहुत सुंदर था, मैं उसे कैसे तोड़ देती? देखा तुमने, यही है सृष्टि का नियम। जो दुख में होता है, दुख उसी को मिलता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर। यानी सवाल आपके, जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। प्रिय दर्शकों, एक लंबे अरसे के बाद इस कहानी को मैंने दोबारा आप दर्शकों को सुनाया है। निसंदेह इस कहानी को एक बार मैं पूर्व में भी सुना चुका हूं, लेकिन तब मेरे दर्शकों की संख्या बेहद सीमित थी, बेहद कम। इस कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं भोलेनाथ और मां भगवती पार्वती, उन्हें भूल जाइए। न तो वो कहीं पिकनिक पर जाते हैं और न उन्हें भोजन बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ती है। इस कहानी के जो दो पात्र हैं और उनके बीच का जो संवाद है, हमें सिर्फ संवाद से लेना देना है, पात्र से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जो पात्र हैं वो हमारी कल्पना से परे हैं। भोलेनाथ के बारे में हम बस सोच सकते हैं और मां पार्वती को ईंट की आवश्यकता पड़ती होगी, ये भी हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, हमारी कल्पना ही हो सकती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये कहानी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ। अगर आप दुखी रहेंगे, आप सदैव दुख 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 करेंगे, तो आप उसी कुएं की भांति हैं, जो भी आएगा एक आध ईंट तो उठा ही ले जाएगा। और अगर आप चाक चौबंद तंदुरुस्त, भले ही भीतर से चाहे कितने कमजोर हों, ध्यान से देखिए और समझिए, इस कहानी में बहुत कुछ है। एक कुएं के भीतर बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं। उस कुएं में मेंढक, उसी कुएं में सांप
हो सकता है कुएं के गर्भ में गंदगी भी हो, लेकिन ऊपर अगर साफ स्वच्छ जल दिखाई पड़ रहा है, बाहर से वो सजा धजा दिखाई पड़ रहा है, तो उसे कोई तोड़ने नहीं आएगा। अगर मान लिया जाए कि उसकी पानी को इस्तेमाल भी न करें, ऐसा वो कुआं है जो भीतर से बेहद गंदा है। हो सकता है पथिक उस कुएं के जल को बिसैला मान करके न पिए, लेकिन उस कुएं को कम से कम ईंट का उसका इस्तेमाल तोड़ करके कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर एक साफ स्वच्छ कुआं, लेकिन उसके ईंट उधड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसा ही कोई पथिक बगल से गुजरेगा और अपने भोजन बनाने के लिए चूल्हा जो निर्माण करेगा उसी ईंट से कर लेगा। इस कहानी का एक सबसे बड़ा पॉइंट है, आप अपने घर में सबसे पहले उदाहरण के रूप में पति पत्नी को ही ले लीजिए, खूब लड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ने में कोई समस्या नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूं, मत भेद, तो जब दो लोगों के पास मत होगा तो भेद तो होगा ही। आपस में लड़ाई हो बंद कमरे में हो, यहां तक कि आपके घर वालों तक को ना पता हो कि आप लड़े हैं, क्योंकि जैसे ही किसी और को पता चलेगा, ईंट कोई ना कोई तो निकाल ही ले आएगा, नहीं तो एक ईंट और डाल जाएगा। एक ईंट एक्स्ट्रा हुआ तो, और एक ईंट निकाला गया तो दोनों ही अवस्था में कुआं खराब दिखेगा। भीतर कुछ भी हो सकता है, चलेगा, बाहर नहीं होना चाहिए। आप दो भाई हैं, आप पिता पुत्र हैं, लड़िए, कोई बुराई नहीं। जब दो लोग हों, दो लोगों के पास अपना अपना मत हो, तो जरूरी नहीं है मतैक्य हो जाए, दोनों का मत एक हो जाए, ये असंभव है। लड़िए, कोई बुराई नहीं, बंद कमरे में लड़िए। आपकी लड़ाई बाहर नहीं आनी चाहिए। आपकी लड़ाई को तीसरा न जान पाए। तीसरा जिस समय आपकी लड़ाई को जान जाएगा, बस वो ईंटा उठाना शुरू कर देगा, और ईंट एक बार उठना शुरू हो जाए तो वो कुआं फिर तो बिल्कुल वीरान ही हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। तो बाहर रंग रोगन इतना सुंदर लगा हुआ हो, इतना चमकदार हो कि किसी को मौका न मिले उस पर हाथ साफ करने का। मौका मत दीजिए, कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। यहां तक कि दुख को भी मौका मत दीजिए कि वो आपके घर में भीतर आकर झांक ले कि आप कितने दुख में हैं। पता नहीं चलना चाहिए। चलते हैं अब आपके प्रश्नों की ओर। ये शाश्वत गुप्ता है, इन्होंने पूछा है, जिस मंदिर में पुजारी नहीं रहते उस मंदिर में भगवान को छूकर पूजा किया जा सकता है क्या? शाश्वत जी, बिल्कुल किया जा सकता है। अभी तक मेरे उस बताए पॉइंट को लोग समझ ही नहीं पाए हैं। मैं इस पॉइंट पर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि मूर्ति छूने से केवल और केवल अगर किसी का नुकसान है तो वो आपका। मैं बाकायदा इसके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि लोग समझ तो सकें कि इसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है। हमारे सनातन धर्म में जिन चीजों की मनाही है वो कमाल की मनाही है, क्या अद्भुत विज्ञान है। चलिए बताऊंगा। हाँ, अगर ऐसा कोई मंदिर जिसमें पुजारी न हो, वहां की मूर्तियों की देख रेख न हो रही हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है। उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति जो वहां जा रहा है, साफ सुथरा है, हाथ पांव धो करके नहा करके गया हुआ है, फिर से वहां हाथ पांव बाकायदा धो ले, जगह मिले तो नहा ले और फिर उस मूर्ति की पूजा करे। वैसे भी ऐसा मंदिर जहां पर पुजारी न हो, जहां पर लोग कम जाते हो, जिसे कहते हैं उपेक्षित मंदिर, ऐसे मंदिरों में पूजा पाठ करने से, वहां पर जाकर के साफ सफाई करने से, बड़े मंदिरों में जाने से अगर 100 गुना फल मिलता है तो ये सीधे 1000 गुना हो जाता है। क्योंकि वो देवता, वहां की वो मूर्ति भी किसी न किसी का इंतजार कर रही होती है कि वो कौन है जो मेरी देखरेख करे। तो वो केवल और केवल वहां से आपको लाभ ही मिलता है, बल्कि वो लाभ 100 से 1000 गुना हो जाता है। तो वो जरूर करिए, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। सोनू मोदनवाल है, इन्होंने पूछा है, बुध और राहु मित्र हैं तो जड़त्व दोष क्यों लगता है, युति संगत हो अथवा दृष्टि भाव? देखिए, बहुत सरल सा ये विषय है। मान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल क्या आपने कई बार नहीं सुना कि किसी ने कुत्ता पाल रखा था और उस कुत्ते ने उन्हीं को काट दिया। कुत्ते को गुस्सा आया और उसने काट दिया। कुत्ता तो सबसे वफादार होता है, लेकिन काट दिया। जिसकी जिसकी प्रकृति होगी, उस प्रकृति का वो प्रभाव तो देगा ही देगा। और बुद्धि है, ज्ञान है, वाणी है, और वो ऐसे किसी के साथ जब संसर्ग में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो उसमें जड़ता आएगी ही आएगी। बड़ा सरल विषय है ये। अगला प्रश्न है पूनम निकुंभ जी का। इन्होंने पूछा है,
4, 6, 8, 12 घर के बृहस्पति गोचर में शादी क्यों नहीं करते? गुरु का संबंध जब कुंडली में लग्न से, तृतीय से, पंचम से, सप्तम से, नवम से, एकादश से होता है तो ये बड़ा श्रेष्ठ होता है। ऐसी अवस्था में गुरु का संबंध कहीं ना कहीं सभी श्रेष्ठ जगहों से होता है। जैसे लग्न में होंगे तो सप्तम पर, पंचम पर, भाग्य पर, तीनों जगहों पर होगा। नवम तृतीय में होंगे तो वहां से सप्तम पर, वहां से नवम पर, एकादश पर। तो इस विवाह से क्या मिला? यहां से दाम्पत्य जीवन सुखद, भाग्य मिला, लाभ मिला। यानी ये देखा जाता है कि हम जब आप विवाह करते हैं, उद्देश्य क्या होता है? जीवन में एक न्यूनता आए, जीवन में एक नयापन आए, एक नया भाग्य मिले, एक नया सवेरा हो। तो वो सवेरा देने वाला कौन? देवगुरु बृहस्पति। वो ऊंचाई देने वाला कौन? देवगुरु बृहस्पति। तो वो कम से कम ऐसी स्थिति में तो हो कि आपके जीवन के उन पहलुओं पर दृष्टि डाल रहे हों जहां से सवेरा होता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और अच्छा, प्रतिमा सक्सेना जी का एक प्रश्न है कि शुभ ग्रहों का वक्री होने से प्रभाव या शुभता में न्यूनता आती है, फिर यह शुभ कैसे? नहीं, इस विषय पर बाकायदा मैंने एक वीडियो बनाया था कि वक्रत्व तब जब वो अपने कारक भावों में ना हो या कारक लग्न में ना हो। मेष लग्न में अगर गुरु वक्री होते हैं तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि गुरु से संबंधित प्रभाव में वृद्धि होगी, कमी नहीं आएगी। इस पर बाकायदा वीडियो बनाया हुआ है। और प्रीतु पंडित जी ने पूछा है कि क्या किसी ब्राह्मण या किसी गरीब को दान करने से हमारा जो पाप है उसको मिल जाता है, या किसी गाय को ग्रह शांत करने के लिए कुछ खिलाते हैं तो उस गाय को कुछ परेशानी आ जाती है? जी बिल्कुल, समझिए, इस विषय को समझना पड़ेगा। किसी ब्राह्मण या गरीब को जब आप देते हैं तो ये दोनों के दोनों, कौन? ब्राह्मण और गरीब, ये दोनों के दोनों विवेकवान हैं, उनके पास विवेक है। और फिर भी अगर वो दान ले रहे हैं तो केवल ऐसे प्रकृति में कुछ भी किसी के लिए नहीं है। इस प्रकृति में सब कुछ यहीं पर है। कोई यहां लेकर कुछ नहीं आया था और कोई यहां से लेकर नहीं जाएगा। सब यहीं है, सब के लिए है। जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है, हम सबका है। अब किसी के पास अधिक हुआ वो इसलिए नहीं कि वो उसकी योग्यता थी, अधिक इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रकृति की कृपा थी। अब प्रकृति की कृपा में कोई ऐसा भी है जो इतना योग्य नहीं है, लेकिन वो इतना योग्य तो हो ही सकता है कि अपना भरण पोषण करे। कोई ऐसा है कि बिल्कुल भरण पोषण योग्य भी नहीं है क्योंकि वो अपने कर्म बंधनों को काट रहा है, जैसे वो नेत्र से या शरीर से, अंग से विकल है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो उस अवस्था में प्रकृति चाहती है कि आप उसकी मदद करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपका पाप का भागीदार वो बनेगा जो विकल है अंगों से। लेकिन जो समझदार है, जैसे ब्राह्मण, अगर वो ले रहा है तो उसके पास दो विकल्प है, या तो दिए गए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप साम्राज्य दे देते हैं, देते तो आप लिमिट में ही हैं और आपके पापों का भाग भी बहुत बड़ा है, तो लिमिट में देते हैं तो लिमिट में ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने दिया और सारे पाप जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां कुछ मिला। अच्छा, देने के बाद यहां सबसे पहले गोवंश का जो आपने प्रश्न उठाया वो समझिए। गाय को जब हम कुछ खिलाते हैं तो पहले तो ये जानिए कि वो भी एक योनि है। हां, योनियों में श्रेष्ठतम योनि है। क्यों? क्योंकि वहां से वो बहुत करीब है मानव योनि, मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए, और उसमें भी श्रेष्ठतम योनियों में पहुंचने के लिए, या और ऊपर। क्योंकि गाय के पास और मनुष्य में एक भेद है कि दोनों में से गाय के पास विवेक नहीं है। और अगर कोई विवेकवान व्यक्ति जानबूझ करके अपना पाप खिलाने के उद्देश्य से कि मेरा पाप तुम ले लो और उसको कुछ खिलाता है तो उसको नहीं पाप होगा। एक सामान्य सा उदाहरण समझिए कि अगर आप कानून के जानकार हैं तो किसी बालक से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं उसका काम कर रहा है, अगर उससे कोई भी बुरा कार्य कराया जाता है तो कानूनन दोषी वो माना जाएगा जिसने कराया है, उनको दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो विवेक शून्य है। तो यहां पर गाय कैसी है? तो उसके पास ज्ञान की कमी है। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिः नारायणम। इन सबों में, मनुष्यों में, पशुओं में, सब एक है। ज्ञानम ही तेषाम। ज्ञान एक ऐसा है जो मनुष्य को विशिष्ट बनाता है। तो ब्राह्मण और गरीब और पशु में यहां भेद है कि आप गाय को खिलाते हैं और गाय आपका पाप खा जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर हम क्यों खिलाते हैं? हां,
एक ऐसा गोवंश, गोवंश से आप जरा देखिए, वो उसके पास इतना विवेक नहीं है, परंतु बिना विवेक उसके दूध से पूजा पाठ, बालक के जीव की रक्षा, मनुष्य के जीव की रक्षा, तो ये जितनी चीजें होती हैं इसका पुण्य उसको मिल रहा है। एक दूसरा, ये अनजाने में उसके द्वारा किया जा रहा पुण्य है, और इस पुण्य से उसका जो आगे की योनि है वो मजबूत हो रही है। अब इसके बाद अगर आप गाय को खिलाते हैं तो उसको खिलाने का पुण्य आपको प्राप्त होता है, न कि आपका वो पाप ले लेती है। आपकी उसको जो खिलाएंगे तो एक जीव की आपने रक्षा की, भोजन उसको दिया, तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। अब गरीब और ब्राह्मण में भेद ये है कि ब्राह्मण अगर सत्कर्मों को करने वाला है और उसके बाद क्योंकि दान का अधिकार है ब्राह्मण को, तो वो दान अगर लिया है तो अपने सत्कर्मों से आपके द्वारा दिए गए दान के साथ जो आपका प्रारब्ध है, जिसे आप पाप शब्द कह सकते हैं, उसको वो काटता है। नहीं काटता यानी केवल दान तो ले रहा है लेकिन पूजा पाठ इत्यादि नहीं करता, तो उसको भोगना पड़ेगा। और ठीक यही बात गरीब की है, वो ऑलरेडी भोग रहा है, वो ऑलरेडी भोग रहा है, क्योंकि कुछ ना ऐसा कोई तो ऐसा प्रारब्ध है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और ऐसी अवस्था में दान लेने के बाद वो उसको और नीचे की तरफ खींचेगा, ऊपर नहीं जाने देगा, यानी कर्म बंधन और उसके मजबूत होंगे। तो जानते बूझते जो ले रहा है वो भोगने वाला है, गाय नहीं। राजीव भट्ट जी हैं, इन्होंने पूछा है क्या पूजा पाठ से भी समस्या आ सकती है, अगरबत्ती या दीपक जलाने से भी समस्या आ सकती है, या क्या कुंडली में ऐसा भी योग हो सकता है? हाँ, सोच में हो सकता है। हाँ, पूजा पाठ से कभी कोई अगरबत्ती तो नहीं जलाना चाहिए, उसमें बांस होता है, लेकिन बाकी दिया वगैरह आप जलाते हैं तो उससे तो घर में शुभता, जीवन में शुभता आती है, समस्या क्यों आएगी? मेरे बाएं बाजू पर लाल रंग का तिल है, लाल रंग का तिल कैसा होता है? निस्संदेह वैसे तो ये सौख्य और उन्नति प्रदायक, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा झगड़ालू बना देता है। बात बात पर झगड़ा करने के लिए कमर कसे रहते होंगे आप। और अगला प्रश्न है शुक्ला शिवानी का, इन्होंने पूछा लाजवर्त राहु महादशा में कितने दिन पहना जाएगा? जब तक राहु की महादशा है, एक लाजवर्त की आयु लगभग 3-4 साल होती है, उसमें वो खराब होने लगता है, उसके बाद बदल करके फिर भी आप उसको नया पहनिए। नवीन वर्मा जी का तो प्रश्न ही कमाल का है, इन्होंने पूछा है कि वेदों में तो ग्रह के प्रभाव को मना करते हैं, फलित ज्योतिष का खंडन करते हैं और मूर्ति पूजा का भी। क्या बात है, क्या बात है! ये तो आपने ऐसे कहा जैसे वेदों को पढ़ के बैठे हैं आप। वेदों शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो चारों वेद हो जाते हैं। मेरी हैसियत नहीं है कहने की कि एक बाबा जी भी हैं जो कहा करते हैं कि वेदों को मैंने पढ़ रखा है और वेदों में कहीं नहीं लिखा है ज्योतिष के बारे में। वेदों में बाबा जी को आप सुनते ही होंगे, क्योंकि मेरी हैसियत है नहीं उतनी, और हमेशा मैं यही कहा करता हूं कि अगर किसी पर उंगली उठाना है तो पहले आपकी हैसियत उतनी होनी चाहिए। तो वेदों शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो चारों वेद हो जाता है, और आप दोनों के लिए प्रभु एक वेद शुक्ल यजुर्वेद मैंने भी पढ़ा है, और पढ़ा है। आपको मैं बता दूं कि हाल के समय में वेद पर कलम चलाने वाला और सही सही कलम चलाने वाला धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का वेदार्थ पारिजात है, इसके अलावा नहीं है कोई। या बात और बता दूं कि बाहर से आने वाले आक्रांता जितने भी रहे हैं उन्होंने बाकी चीजों में हेर फेर किया है, वेद में नहीं, क्योंकि वो इतना क्लिष्ट है कि समझ से परे है। कहां पढ़ा वेदों में? आइए कभी वाराणसी में विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिंदगी निकल जाती है, मैं जिंदगी की बात करता हूं, जिंदगी निकल जाती है एक वेद याद करने में, रटने में, उसको समझने में। वेदों शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो चारों हो जाता है। चारों के विद्यार्थी अलग अलग होते हैं। बाबा जी भी कहते हैं वेदों को पढ़ा है मैंने। कौन सा वेद पढ़ा है भैया? कहां से पढ़ा है? किसने पढ़ा दिया आपको वेदों को? एक वेद पढ़ने में जिंदगी निकल जाएगी, चारों को कहां से पढ़ लेंगे आप? हां, अब आइए, हर जगह वेद अपने आप में सब कुछ, वेदो नारायण साक्षात। अब यहां पर एक बात बता दूं कि वहां पर फलित का जो वर्तमान प्रारूप आप देख रहे हैं, वहां पर ग्रह नक्षत्र इनका निसंदेह सब कुछ बताया हुआ है। वहां पर ग्रह राहु केतु जिसे हम समझते हैं उन्हें कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ज्योतिष के बारे में भी चर्चा है वहां पर, और ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी चर्चा है वहां पर। रही बात आपकी मूर्ति पूजा की, तो अभी उसके लिए आपको और समझना पड़ेगा और ऊपर आना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। वेदों शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा।
एक वेद में जिंदगी निकल जाती है, आज भी नहीं समझ पाया कि 14 साल किया क्या, नहीं पढ़ पाया कुछ भी। तो वेदों शब्द का इस्तेमाल न करें। शुभम गुप्ता है, इन्होंने पूछा है कुंडली में ग्रहण दोष शांत करने के लिए क्या नहाने के पानी में पंचगव्य और कुशा डालकर स्नान करने से फायदा होगा? क्या उसके बाद साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूं, कभी कभी आत्महत्या करने का विचार मन में आता है। अगर ऐसा विचार मन में आ रहा है तो भोलेनाथ की शरण में जाइए। भोलेनाथ की आराधना करने से इस तरह के विचार, सूर्य की आराधना करने से आत्मविश्वास। और हाँ, जो आपने ये कहा, पहले साबुन लगा लीजिए, नहा लीजिए, फिर इसके बाद इससे नहाइएगा। फिर से पहले साबुन लगा लीजिए, इसके बाद इससे नहाइएगा। साबुन बाद में नहीं। साबुन जब लगा ही लिया तो फायदा क्या? साबुन बाद में नहीं, पहले, बाद में ये। और आदेश बोडके, इन्होंने पूछा है क्या पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं? ये पूछने की बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। और रजनी सिंह जी ने तो कमाल कर दिया। इन्होंने पूछा है भगवान श्री राम कर्क लग्न के थे, फिर उनका मन इतना शांत कैसे रहता था? मन के कारक चंद्र होते हैं। रजनी जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे राम जी के साथ आप भी थी। भाई, भगवान की चर्चा जब आप करते हैं तो उनकी भगवत्ता का ध्यान भी आपको रखना होगा। जैसे ही हम भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहां भगवत्ता आ जाती है। तो भगवान की भगवत्ता पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं या तो उठा सकते हैं, तर्क नहीं कर सकते। और तर्क करेंगे तो वो कुतर्क होगा। सोच के देखिए कि आम मानवों में और जीव और शिव में कुछ तो भेद होगा, तभी तो वो शिव हैं और हम जीव हैं। आम में और राम में कुछ तो भेद होगा। प्रकृति में जब ऐसे किसी का जन्म कराया जाता है तो उस समय की विशेष स्थितियां उसके लिए निर्मित की जाती हैं। आज भी हो सकता है जब कोई ऐसा विशेष बालक जन्म ले तो उसके लिए विशेष परिस्थिति, विशेष गर्भ उसको प्रदान किया जाएगा। तो भगवान थे वो, साक्षात अवतार। तो जब अवतार होगा जिसमें गर्भ नहीं था, गर्भ एक सामान्य, आप जब पढ़ेंगे भय प्रकट कृपाला, गर्भ से नहीं निकले थे, प्रकट हुए थे। तो प्रकट जब कोई हो रहा है तो वहां ग्रह नक्षत्र की क्या बात। हाँ, वो श्रेष्ठतम लग्न था, इसीलिए उसको लेकर के निकले थे। और उनके तो नाम के साथ ही रामचंद्र जुड़ा हुआ है, वो तो चंद्र को लेकर के ही साथ साथ पैदा लिए थे। अब रही बात कि उनके जीवनी को अगर आप देखें, अब रामायण देख करके आ रही है रामानंद सागर जी वाला, निसंदेह अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है, और उसके बाद मन को शांत वाली बात कह रही हैं तो मैं नहीं समझ सकता। लेकिन हाँ, अब जिस तरह की उनकी जीवनी पढ़ने में आती है, हो सकता है उनका भी मन अशांत होता हो, वो भी परेशान होते हो, भगवान की भगवत्ता भी परेशानी में आ जाती हो, कौन जाने। लेकिन वो उनकी लीला थी, उस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह उठाएं भी तो ये हमारी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होगा। और अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है आयुष शर्मा का। इन्होंने पूछा मेरा जन्म योगिनी एकादशी के दिन हुआ तो मेरा भाग्य कैसा है? देखिए आयुष जी, निसंदेह जब आप किसी ऐसे श्रेष्ठ दिनों में जन्म लेते हैं तो उसका प्रभाव तो आपको मिलता ही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जब आप किसी श्रेष्ठ दिन में जन्म लें तो आपको उसका प्रभाव मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जन्म और मृत्यु, हालांकि आजकल जन्म पर तो अधिकार हो गया है लोगों का, जब मन तब ऑपरेशन करा ले रहे हैं, लेकिन जन्म और मरण दोनों पर हमारा अधिकार नहीं है, और दोनों ही किसी विशेष और श्रेष्ठ समय में कराया जा रहा है, तो निसंदेह प्रकृति का कुछ तो है आपके ऊपर। और अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम पाबरा, इन्होंने पूछा है क्या नवारण मंत्र से भी शुक्र ग्रह को बलवान किया जा सकता है? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, 100%। सुदीप पॉल जी हैं, इन्होंने पूछा है किन्नर से दिए गए श्राप से मुक्ति के उपाय बताएं। पहले यह जानना होगा सुदीप जी कि किन्नर ने श्राप दिया क्यों था, लोभ के वसात या आपके द्वारा दिए गए कष्ट के वसात। अगर लोभ के वसात गुस्से में आकर के उसने श्राप दिया है, उस श्राप का कोई प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं होगा। जब भी कोई व्यक्ति लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा में श्राप देगा, उस श्राप का कोई मोल नहीं है। लेकिन अब इसी में जरा सा इधर आ जाइए कि आपने किसी को सताया हो, आपने किसी को टॉर्चर किया हो, परेशान किया हो, मुश्किल उसका जीवन कर दिया हो, और तब उसने श्राप दिया है, तो हां वो प्रभावी होगा। और उस अवस्था में निसंदेह तीर्थगमन, देव शरणागति और अपने कर्म बंधनों को काटना। किन्नरों ने श्राप दिया या किन्नर ने श्राप दिया तो किन्नर की ही सेवा करिए, और किन्नर की सेवा करके वो प्रारब्ध काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है
मनीषा शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है हत्था जोड़ी क्या होता है, इसका क्या उपयोग है। तंत्र शास्त्र में इसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। ये कई जगहों पर काम आता है, शत्रु विजय के लिए, लक्ष्मी के प्रभाव के लिए भी, लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ाने वाला है ये। अगर सही शुभ मुहूर्त में लाकर के हत्था जोड़ी को अपने घर में रखा जाए तो ऐसे लोग जीवन काल में किसी भी शत्रु से पराजित नहीं होते। शत्रुओं पर उनका दबदबा, समाज में उनका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा उनकी बनी रहती है। तो ये बड़ा श्रेष्ठ है। अगर से श्रेष्ठ समय में आपको मिल जाए और श्रेष्ठ समय में ला करके आप अपने घर में स्थापित कर लें, कहना ही नहीं। खगेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने कमाल किया एक प्रश्न में कि आपने कभी पारासर धाम की यात्रा की है क्या। कहते हैं कि हर ज्योतिषी को अपने जीवन काल में एक बार जरूर करनी चाहिए। जरूर करेंगे साहब। अभी पहले ज्योतिषी बन तो जाऊं, अभी तो मैं विद्यार्थी हूं, तो ज्योतिषी बन जाऊंगा तो पारासर धाम जरूर जाऊंगा। तो अभी तो प्रयास है, जैसे आप कह रहे हैं तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि और जल्दी से जल्दी ज्योतिषी बन जाऊं। बनूंगा तो जाऊंगा। और एसके अग्रवाल जी हैं, इन्होंने पूछा है मंदिर जाने पर सूतक लग जाता है, फिर भोले बाबा को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। एसके अग्रवाल जी, अगर ये प्रश्न कम कुतर्क है तो मैं अब जवाब देने की इच्छा नहीं रखूंगा, परंतु अगर प्रश्न पूछते तो मैं बताता कि आपने ध्यान से लाइन को सुना ही नहीं। वहां मैंने कहा था कि मंदिर गमन के रास्ते में कई बार हम पैदल अगर जाते हैं तो रास्ते में कहीं किसी से छुआछूत हुआ, कहीं रास्ते में कोई थूक दिया, इत्यादि कई तरह की चीजें हैं। इसको लेकर के शास्त्र ने कहा भाई ये सूतक की स्थिति है और मंदिर सबसे पवित्र स्थिति है, पवित्र जगह है, वहां पर सीधा सीधा। तो उसके कई सारे रास्ते हैं। अगर आपको मंदिर में ही जाकर के जल चढ़ाना है तो मंदिर पहुंच करके अच्छे से हाथ पांव धो करके अपने ऊपर जल छिड़क करके मार्जन करके करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अनंत शुक्ला ने पूछा है क्या स्त्रियों को हवन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों से अक्सर सुना है कि उनके स्वाहा बोलने से उनका सौभाग्य का नाश हो जाता है। देखिए, सौभाग्य नाश की बात तो नहीं है, इसके ऊपर भी मैंने बाकायदा मेरे हवन का एक वीडियो बना हुआ है, उसको सुन लीजिएगा। बड़ा सरल विषय है कि क्यों स्त्रियों को हवन करने की मनाही है, बहुत सरल। अब उस विषय को पुनः दोहरा करके समय की बर्बादी होगी। उस वीडियो को देखिए, सारा वीडियो बना करके इतना मैंने रख दिया है कि सनातन धर्म से संबंधित अगर आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, बस एक बार मेरे चैनल पर चले जाइए, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो प्रायः स्त्रियों को कुंड में हवन नहीं डालने की विधि इसीलिए कही गई, नहीं डालना चाहिए। बस समझ लीजिए कि वो कुंड स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग व स्त्री ही उसमें कुछ डाले तो उससे उत्पन्न क्या होगा। कुंड से शक्ति उत्पन्न करनी है तो उसमें स्त्री ही कुछ अगर डाले, स्वाहा वेद का शब्द है, वैदिक शब्द। और स्त्रियों को, हाँ, वो स्त्री जो अब किसी भी तरह से रजोधर्म से निवृत्ति पा चुकी है, वो चाहे तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी रजो दर्शन करती हैं उनके लिए मनाही। और जानवी राठौर ने पूछा है कृष्ण पक्ष को खराब क्यों माना जाता है, क्या वह खराब लोगों को पैदा होने का पक्ष है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब हर चीज का है। अब रही बात कि कृष्ण पक्ष में जो जन्म लेते हैं लोग वो खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण पक्ष में जन्म लेने से क्या होता है कि चंद्रमा वहां बहुत कमजोर होते हैं और चंद्रमा ही मन है, तो मन ऐसे लोगों का थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कृष्ण पक्ष में जो जन्म लेंगे वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष का ही है। तो कृष्ण पक्ष में जन्म लेने से ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। आराधना से, ध्यान से, प्राणायाम से निसंदेह व्यक्ति अपने आप को साध सकता है, मन को नियंत्रित कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं, सोचने की भी जरूरत नहीं। और ये हर्ष जी हैं, इन्होंने पूछा यदि लग्न कुंडली के कारक ग्रह षडबल में कमजोर अवस्था में हो किंतु चंद्र कुंडली के कारक ग्रह षडबल में मजबूत अवस्था में हो तो किस कुंडली से फलादेश करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। निसंदेह चंद्र कुंडली को आप बलि बनाने का प्रयत्न करिए, लेकिन हम लग्न कुंडली को नहीं छोड़ सकते। लग्न कुंडली को नहीं छोड़ सकते तो लग्न कुंडली के ग्रहों को बलि बनाइए और चंद्र कुंडली के ग्रहों की आराधना करिए और फिर देखिए आपके दोनों ही पक्ष मजबूत हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि लग्न कुंडली के ग्रहों को हमें बलवान करना है। अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठ करके कमजोर है तो उनका रत्नादि धारण करके और चंद्र कुंडली से संबंधित ग्रहों का उपाय करके, पूजा पाठ इत्यादि करके हम दोनों पक्षों को बलवान कर सकते हैं और दोनों ही पक्षों से हमें लाभ मिल जाएगा। और वसुंधरा जी हैं, इन्होंने पूछा है आज आपने इष्ट देवता की पूजा करने के लिए कहा, लेकिन एक कन्या जो मायके से ससुराल चली जाती है तो उसको किसके इष्ट देव की पूजा करनी होगी, मायके की या ससुराल के इष्ट देव की। वसुंधरा जी, आपने गलत सवाल पूछा है। इष्ट नहीं, कुल देवता आप पूछना चाहती होंगी। इष्ट देवता तो आपके अपने ही होते हैं, आप मायके में हो तो, ससुराल में हो तो वो आपके अपने होते हैं। कुल देवता अलग अलग होते हैं। तो जब तक कन्या मायके में होगी तो अपने घर माता पिता के कुल देवता की, और जब वो अपने ससुराल में जाएगी तो वहां के कुल देवता की पूजा करेगी। इसमें इतना ही अंतर होता है।
तो आशा करता हूँ आज ये जो प्रश्न मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था, इन सभी प्रश्नों ने आपको आनंद दिया होगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब को सुनकर के भी मैंने जो प्रयत्न तो किया है कि आप संतुष्ट हो जाएं, आप संतुष्ट भी हुए होंगे। तो बस इजाज़त दीजिए और ऐसे ही प्रश्न पूछते रहिए। पुनः अगले सप्ताह मैं आपके प्रश्नों का जवाब लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।